मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलिजा है, जो अपने एनिवर्सरी दिन अपने हस्बैंड निक का डिनर पीआर इंतज़ार कर रही होती है। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद एलिजा निक के ऑफिस आ जाती है, जहां वो निक को अपनी पर्सनल असिस्टेंट जेना के साथ फ्लर्टिंग करते हुए देख लेती है। अब एलिजा को देखकर जेना वहां से चुपचाप निकल जाती है। अब यहाँ एलिजा निक से लाडने लगती है अपनी एनिवर्सरी को लेकर। यूएसएसआई दौरान निक को एक कॉल आ जाती है। निक ऑफिस से ज़रूरी काम का बहाना करके वहां से चला जाता है। अगली दिन एलिजा अपनी दोस्त लेला को सारी बात बताती है। यह लेला एलिजा से सब कुछ भूल के अपनी जिंदगी अलग तरीक से जीने का कहती है, और कहती है अगर निक का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है तो तुम भी किसी और को ढूंढ लो और उसके साथ मेज करो। लेकिन एलिजा का यहाँ ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं होता, क्योंकि वो निक से सच्चा प्यार करती थी। तब ये अचानक लेला के जीएचआर की बेल बजती है और दरवाजे पर लेला का बीएफ होता है। एलिजा समझ जाती है कि यहाँ लेला का बीएफ से इंटीमेट होवन के लिए आ गया है। लेला एलिजा को अब जाने के लिए कहती है और उससे पीछे के दरवाजे से निकल देती है। अब यहाँ एलिजा लेला को देख के बड़ा एक्साइटेड होती है कि लेला के बीएफ में इतना क्या खास है। एलिजा यहाँ बाहर खिड़की से लेला को देखती है। एंडा लेला एक ब्लैक मैन के साथ मेजी ले रही होती है और इंटीमेट हो रही होती है। उससे देखकर बाहर एलिजा का भी मूड हो जाता है, लेकिन वो यहाँ खुद पर कंट्रोल करके वहां से निकल जाती है। एक दिन एलिजा की मुलाकात फेलिक्स नाम के लड़के से होती है। फेलिक्स का प्रोफेशन फोटोग्राफी होती है। फेलिक्स ने एलिजा को पहले भी निक के ऑफिस पीआर देखा था। अब यह फेलिक्स एलिजा को इम्प्रेस करने में लग जाता है और वो इम्प्रेस करने में कामयाब भी हो जाता है, और साथ ही में कहता है कि मुझे तुम्हारी कुछ फोटोज लेनी है, तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो। एलिजा यहाँ फेलिक्स से कहती है कि अब मैंने पोज करना छोड़ दिया है, यानी पहले एलिजा मॉडलिंग किया करती थी, लेकिन यहाँ फेलिक्स के लगातार फोर्स करने के वजह से एलिजा मान जाती है। फिर एलिजा यहाँ फेलिक्स को अपने जीएचआर ले जाती है। कुछ देर बाद फोटोशूट के दौरान दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं और एक रोमांटिक माहौल बना लेते हैं। फेलिक्स यहाँ एलिजा के साथ इंटीमेट होवन हाई वाला होता है कि एलिजा यहाँ फेलिक्स को रोक देती है और फेलिक्स यहाँ अपसेट हो जाता है। लेकिन यहाँ एलिजा के अंदर जिस्म की आग तो लग चुकी थी और इसलिए एलिजा कुछ दिन बाद खुद फेलिक्स को अपने जीएचआर बुलाती है पिछला अधूरा काम पूरा करने, और वो दोनों वो काम पूरा करने में लग जाते हैं। फेलिक्स यहाँ एलिजा को बहुत अच्छे से सैटिस्फाई करने लगता है और उससे खूब मेज करवाता है। अब निक काफ़ी टाइम जीएचआर से बाहर रहता है, तो फेलिक्स एलिजा का सारे सेक्सुअल डिज़ायर प्यो काटा है। इसी तरह फेलिक्स का आना जाना लगा रहता है और एलिजा को सेक्सुअली सैटिस्फाई काटा है। एक दिन बिना कुछ किए फेलिक्स को वहां से जाना पड़ता है, क्योंकि निक ने एलिजा के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए लंबी छुट्टी ली होती है। नाइस यहाँ एलिजा से माफ़ी भी मांगता है क्योंकि वो एलिजा को टाइम नहीं दे पा रहा होता है और एलिजा से प्यार का इजहार करता है। यही सेम बात एलिजा भी निक से कहती है। कुछ देर बाद निक नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है। निक के बाथरूम जाते ही फेलिक्स भी वहां लगता है और यहाँ वो एलिजा को पीछे से पकड़ के इंटीमेट होवन लगता है। एलिजा माना करती है कि अभी हम नहीं कर सकते, लेकिन एलिजा के माना करने के बावजूद फेलिक्स नहीं रुकता और बाथरूम के डोर के तरफ एलिजा को टर्न करके इंटीमेट होवन लगता है। निक के बाहर आने से पहले फेलिक्स अपना काम पूरा करके वहां से निकल चुका था। इधर निक बाथरूम के बाहर निकलते एलिजा पर टूट पड़ता है, यानी वो भी उससे इंटीमेट होता है। कुछ दिनों बाद निक एक बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है, इस वजह से एलिजा घर पीआर अकेली रह जाती है। यहाँ उसके अकेलेपन का फायदा फेलिक्स उठाता है और फेलिक्स थ्रीसम के लिए कहता है। एलिजा यहाँ यह बात सुनते पहले से एक्साइटेड हो जाती है।
क्योंकि एलिजा को अपने सेक्सुअल डिजायर्स जो प्यो करने थे। और इतने में निक की असिस्टेंट टेसा वहां आ जाती है और वो एलिजा और फेलिक्स को साथ देख लेती है। एलिजा यहाँ टेसा को रिक्वेस्ट करती है कि वो बात किसी को ना बताए, और टेसा मन भी जाती है। लेकिन फिर भी एलिजा को टेंशन होती है कि उसने एलिजा और फेलिक्स को देख लिया है साथ इंटीमेट होते हुए। अगली सीन में हम देखते हैं कि फेलिक्स एक काले आदमी को एलिजा के घर ले आता है। इस आदमी का साइज देखकर एलिजा के तो होश हाईURDH जाते हैं। लेकिन फेलिक्स के कहने पर यहाँ वो इंटीमेट होवन के लिए मान जाती है, जिसके बाद यह दोनों बाथटब में इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। और फेलिक्स यहाँ इन दोनों को काटा हुआ देखकर वो अपने हाथ से खुद को सैटिस्फाई कर रहा होता है। इसी तरह फेलिक्स अपने नए दोस्तों को एली के घर ला रहा होता है। सब एलिजा के साथ इंटीमेट होता है। अब एलिजा की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वो अपनी जिंदगी पूरी तरह से एंजॉय कर रही होती है, और वो इस बात से खुश भी थी क्योंकि एलिजा की सारी फिजिकल डिजायर्स पूरी हो रही थी। लेकिन एक दिन निक अपना बिजनेस ट्राइप पूरा होवन से पहले घर वापस आ जाता है, और वो आते एलिजा से पूछता है कि घर में और कौन है। दरअसल यहाँ निक के हाथ फेलिक्स का कोट लग जाता है। यह बात सुनते फेलिक्स तुरंत बाहर अगता है और निक से कहता है कि वो एक फोटोग्राफर है और एलिजा तस्वीरें खींच रहा है। निक यह सुन के बहुत खुश होता है क्योंकि वो कहता था कि एलिजा अपना पैशन कंटिन्यू करे और वो अपनी मॉडलिंग वापस से शुरू करे। एलिजा फेलिक्स के साथ इतनी बिजी हो चुकी थी कि उससे अपनी दोस्त का बिल्कुल ख्याल नहीं आया कि उसने आज एलिजा को लंच PR बुलाया है। यहाँ लीला साथ लंच करते हुए एलिजा को कहती है कि तुम फेलिक्स के साथ बेहद ZYDA बिजी हो गई हो। लेकिन एलिजा यह कहकर उससे हप करवा देती है कि सारी सिचुएशन अब एलिजा के हाथ में है। एक दिन एलिजा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, और वो फेलिक्स के पास जाती है सारा खेल खत्म करने, और सारी बात फेलिक्स को बताती है। लेकिन यहाँ फेलिक्स एलिजा को कोडना नहीं कहता। वो यहाँ एलिजा के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, लेकिन ऐसे तेजी करके फेलिक्स को वहां से भागा देती है। इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो 4 अलग अलग लोगों के साथ सो चुकी थी, और उससे नहीं पता था कि उसके होवन वाले बच्चे का बाप कौन है, और इसी वजह से उससे एंड गिल्टी फील होवन लगा था। एक दिन निक रेस्टोरेंट में एक पार्टी रखता है जहां वो फेलिक्स को भी इनवाइट करता है। फेलिक्स अपनी वही काले दोस्त के साथ आता है जिसके साथ एलिजा पहले सो चुकी थी। फेलिक्स यहाँ एलिजा को टेबल के नीचे से चुने लगता है। फेलिक्स की इस हरकत से टैंग आकर एलिजा वहां से उठकर वॉशरूम चली जाती है, और कोई बहाना बनाकर फेलिक्स भी एलिजा के पीछे पीछे आता है, और यहाँ उससे वो परेशान करने लगता है। तब जेनी भी वहां आ जाती है, और जेनी को देखकर फेलिक्स वहां से चला जाता है। फेलिक्स यहाँ एलिजा का पीछा ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला था। फेलिक्स अपने और एलिजा के साथ इंटीमेट होवन के वीडियोस एलिस के घर PR भेजता है, जिससे निक अन वीडियोस को देखने वाला होता है कि एलिजा अन वीडियोस को छुपा देती है। फेलिक्स की इन हरकतों की वजह से फेलिक्स पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। फेलिक्स यहाँ एलिजा को धमकी देता है कि अगर एलिजा ने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसके हस्बैंड को सारी बातें बता देगा, और निक खुद तुम्हें कोड देगा, और कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, और कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कल तुम्हें कहाँ आना है। मैं एक आखिरी बार तुम्हारे साथ फिजिकल होवन के बाद सब कुछ खत्म कर दूंगा। एलिजा यहाँ फेलिक्स के जाल में बड़ी बुरी तरह से फंस गई थी। एलिजा के पास यहाँ फेलिक्स की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अगली दिन फेलिक्स एलिजा को अपने घर बुलाता है। यहाँ पहले से 4 लोग मौजूद होते हैं। फेलिक्स अन 4 लोगों के साथ इंटीमेट होवन का कहता है। एलिजा मजबूरी में आकर फेलिक्स की बात मान लेती है, क्योंकि फेलिक्स ने कहा था कि यह आखिरी बार है और इसके बाद वो उसका पीछा छोड़ देगा।
लेकिन एलिजा के इंटीमेट हवन के दौरान फेलिक्स वीडियो बना रहा होता है, जिससे एलिजा समझ जाती है कि फेलिक्स उससे आगे भी वीडियोस को लेकर धमका सकता है। जिसके बाद एलिजा ठान लेती है कि वो खुद निक को जाकर सारा साक बांटा देगी। यहाँ फेलिक्स के घर सारा काम हवन के बाद वो अपने घर वापस आती है और निक को अपने और फेलिक्स के बारे में निक बता देती है। उससे सन के बाद निक एलिजा को अपने घर से निकल देता है। कुछ टाइम गुजारने के बाद एलिजा जब अपने घर में वापस लौटती है तो वह निक और लेला को कुर्सी से बांधा हुआ देखकर शॉक हो जाती है। यहाँ उन दोनों के साथ फेलिक्स भी होता है, जिसने निक और लेला को कुर्सी से बांधा हुआ होता है। यहाँ निक के चेहरे से खून जा रहा होता है, मानो जिसकी बहुत हाथा पे भी हो अनलॉक के बिक। सेम वही हाल लेला और फेलिक्स का भी होता है। फेलिक्स यहाँ एलिजा को बताता है कि तुम्हारे हस्बैंड निक का चक्कर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड लेला के साथ चल रहा था और तुम्हें उसने इसलिए घर से NIKSL दिया ताकि वो लेला को घर लाकर उसके साथ इंटीमेट हो सके। यहाँ एलिजा फेलिक्स के बातों पर यकीन नहीं करती है। टैब हाई निक सैक एलिजा को बता देता है कि उसका चक्कर लेला से चल रहा था। यहाँ एलिजा को यकीन लगता है फेलिक्स की बातों पर। टैब हाई अचानक फेलिक्स निक के पेट में चाकू मारकर वाहन से भाग जाता है और इससे पहले फेलिक्स वापस आता एलिजा लेला की रस्सी खोलकर उससे वाहन से जाने के लिए कहती है। लेला यहाँ नीचे आकर पोली को कॉल लगा हाई रहती है कि अचानक फेलिक्स वहां लगता है और उससे एक हथौड़े की मदद से मार देता है और उसकी जान ले लेता है। तभी वहां एलिजा आ जाती है और काफी मुश्किल से फेलिक्स के हाथ से हथौड़ा लेकर फेलिक्स को हाई मार देती है। AABISS बात को प्यो 6 महीने गजा जाते हैं। अगली सीन में हम यहाँ एलिजा और निक को एक साथ कश देखते हैं। निक के पेट में चाकू जरूर लगा था, लेकिन उससे सही वक्त पर मेडिकल ट्रीटमेंट मिलने की वजह से निक की जान बच जाती है और यहाँ वो अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहे होते हैं। इसके बाद यह मूवी भी यही खत्म हो जाती है।